अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल कफ़ारा, जिसकी के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नानी ने सितारा से कहा कि वो सलार के साथ ठीक हो जाए। वैसे भी तो उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही है, सबके सामने यही शो करती है कि वो उसके साथ बिल्कुल ठीक है, तो क्यों ना हकीकत में भी उसके साथ ठीक हो जाए ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। तो सितारा ने नानी की बात मानते हुए ऐसा ही किया। सितारा वैसे भी सलार से मोहब्बत तो करती है, बस ये जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है इस वजह से इनकी दूरियां बढ़ गई, बाकी मोहब्बत तो वो उससे करती ही करती है। सलार जब सितारा को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाने लगा तो सामने ही माँ आ गई और कहा कि कितने में ख़रीदा है तुम्हें, कितनी बोली लगी तुम्हारी। जिस पर सितारा गुस्से में आ गई, कुछ बोलने ही लगी थी कि पीछे से सलार आ जाता है और कहता है कि आपको ये सब साहिबा ने बताया ना, मगर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि साहिबा को ये सब कुछ किसने बताया। तो माँ ने कहा सलमान ने, इसके कज़न ने, जिसको तुमने सब कुछ दिया था उसी ने बताया। मतलब कि सब कुछ सलमान ने बताया, साहिबा को भी और सबको भी। अब खुद ही निपट लेगा सलार सलमान से, उसे बस यही पता करना था कि ये सब किया किसने। जैसे ही उसको पता चला अब वो सलमान तो है नहीं, सलमान को तो कुछ ना कुछ करके ही अब छोड़ेगा। या तो सलमान से सब कुछ वापस ले लेगा या उसको धमकी देगा कि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। तो देखते हैं कि अब सलार सलमान के साथ क्या करता है। कासिम, जो कि निम्मी से शादी करने के लिए पागल हुआ जा रहा है, उससे बदला लेना चाहता है। जोया से कह दिया कि आप मेरी उससे शादी करवाएं, आप जो निम्मी की मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करवाएं और उसको कहें कि वो मुझसे शादी कर ले। जिस पर जोया का कहना है कि वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। तो कासिम कहता है क्या आप उससे जान छुड़वाना नहीं चाहती। जोया ने कहा जब वो तुम्हारे पास आएगी ना तुम भी उससे जान छुड़वाना चाहोगे, वो है ही ऐसी। मगर यहाँ पर जोया कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं कासिम की, क्योंकि वो जानता है कि निम्मी कभी भी नहीं मानेगी। मगर खाला भी हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है निम्मी की माँ के कि रिश्ता दे दो कासिम के साथ निम्मी का। आज तो माँ ने गुस्से में कह ही दिया कि मैं ऐसे निखट्टू के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूं जो ऐन निकाह के मौके पर लड़की को छोड़कर दौलत के लिए, पैसों के लिए चला गया। इतने लालची इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकती हूँ। मेरी नाजों पली बेटी और आपका निखट्टू बेटा अब तो कुछ कमाता भी नहीं, आइंदा आप मेरे पास ये रिश्ता लेकर नहीं आएंगी। कासिम को जब सब पता चलता है तो अब तो उसकी ज़िद और भी अटल हो जाती है। अब तो वो शादी निम्मी से ही करेगा और उससे बदला लेगा। मगर समझ यहाँ पर हमें इस बात की नहीं आई कि किस चीज़ का बदला लेना चाहता है कासिम निम्मी से। उसकी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक हो गया था, उसकी तो शादी सी सितारा से। निम्मी ने तो नहीं कहा था कि सलार से सब कुछ लो और यहाँ से चले जाओ, मगर उसने ऐन शादी के मौका पर अपनी शादी तोड़ दी। तो अगर देखा जाए तो निम्मी का इसमें कसूर नहीं और निम्मी से बदला लेना बनता नहीं। ये कासिम की खुद की बेवकूफ़ियाँ हैं जो कि वो दूसरों पर डाल रहा है। सलार और सितारा जब घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि आगे मिनिस्टर का बेटा जयान बैठा हुआ है उसकी माँ के पास। सलार को तो उसको देखकर ही गुस्सा आ जाता है और उसके पास आ जाता है और कहता है कि अब तुमने कोई हरकत नहीं करनी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं इधर कुछ भी करने नहीं आया, मुझे सितारा से बात करनी है। जिस पर सलार और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या बात करनी है। तो जयान कहता है कि मुझे अपॉलॉजी करना है, माफ़ी मांगनी है मुझे सितारा से। मगर इस वक्त सितारा भी फुल एटीट्यूड में आ जाती है और उसे कहती है कि किसी का पपेट बनने से अच्छा है कि तुम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को समझो, किसी के पीछे कितना दुम हिलाते रहोगे। उसके बाद सितारा कहती है कि अगर जख्म लग जाए, चोटें लग जाएं तो वो हील हो जाती हैं, मगर जब हड्डियां टूटती हैं ना तो वो ठीक नहीं होती। सितारा ने तो बातों बातों में उसको धमका दिया अच्छे तरीके से और माँ ये सब कुछ सुन रही थी और उसको भी आइडिया हो गया कि सितारा बहुत ही निडर और कॉन्फिडेंट लड़की है, वो किसी से डरने वाली नहीं, वो अपनी बात डट कर करती है। मगर यहाँ पर एक अच्छा पहलू हमें ये देखने को मिला कि उसके बाद सितारा प्यार भरी नज़रों से सलार को देखना शुरू हो गई। नानी ने तो नाटक करने के लिए कहा, मगर नानी जानती है कि ये नाटक हकीकत का रंग ले लेगा और ऐसा होना शुरू होता हमें नज़र भी आ रहा है। मगर यहाँ पर हम बात करते हैं सलार की माँ की। सितारा का कॉन्फिडेंस देख के अब उसको भी लग गया कि सितारा को इतनी जल्दी हराना मुमकिन नहीं, उसको किसी और तरीके से हराना पड़ेगा। तो माँ ने यही आइडिया लगाया कि मुझे उसको उसी के मुताबिक लेके चलना पड़ेगा।
तो देखते हैं माँ अब क्या चाल चलती है कि सितारा को इस घर से निकलवा सके, सालार की ज़िंदगी से निकलवा सके। तो क्या माँ ये सब करने में कामयाब हो जाएगी? ये देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।